टुनी की जादुई लिपस्टिक। बहुत समय पहले की बात है, सुंदरबन नाम की एक जंगल में टुनटुनी अपनी दो बेटी के साथ रहती थी। एक टुनटुनी का नाम था बीनू टुनटुनी और दूसरे के नाम था मीनू टुनटुनी। बीनू टुनटुनी देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। दूसरी तरफ मीनू टुनटुनी देखने में थोड़ी सी काली थी। इसके लिए मीनू टुनटुनी को लेकर सारे गांव वाले उसका मजाक करते थे। कोई भी बच्चा उसके साथ खेलना नहीं चाहता था। मीनू टुनटुनी का स्वभाव बहुत अच्छा था। वो दूसरों के साथ बहुत ही अच्छे से बात करती थी और दूसरे पक्षियों की मदद करती थी, लेकिन फिर भी कोई उससे दोस्ती नहीं करता था, बात भी नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ उसकी बहन बीनू टुनटुनी का स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो दूसरे पक्षी से कभी भी अच्छे से बात नहीं करती थी और किसी की मदद नहीं करती थी, सिर्फ अपने बारे में सोचती थी। लेकिन फिर भी सारे पक्षियाँ उससे दोस्ती करने के लिए तरसते थे और उसकी बहुत तारीफ करते थे। एक दिन मीनू टुनटुनी बाहर खेलने जाती है। वो अकेले खेलती है, तभी वहाँ पर कुछ पक्षियाँ आ जाते हैं और बोलती है, क्यों रे बीनू टुनटुनी, तू बाहर क्यों जा रही है? तेरी बहन इतनी खूबसूरत है, लेकिन तू इतनी ज्यादा काली कैसे है? हम पंछी तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होते हैं, लेकिन तू इतनी काली क्यों है? तू इतनी काली और बदसूरत है कि तू हमारी पूरी पंछी समझ के लिए कलंक है और कुछ नहीं। सभी पंछी ऐसे बात करके वहाँ से चली जाती है। ऐसी बातें सुनकर मीनू टुनी को बहुत बुरा लगता है और फिर वो अपने घर चली आती है। घर आने के बाद आईने में खुद को देखती है और देखकर रोती है। तभी वहाँ पर उन दोनों टूनी पंछी की माँ टुनी आती है और बोलती है, सुनो बीनू बेटी, तुम जल्दी से पार्लर जाकर तैयार होकर आओ। कल लड़के वाले तुम्हें देखने आएंगे। तुम्हें और भी ज्यादा खूबसूरत होना पड़ेगा, ठीक है ना बेटी? ऐसा कह के उन दोनों की माँ टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। फिर बीनू टुनटुनी अपनी छोटी बहन मीनू टुनटुनी से बोलती है, जल्दी से तैयार हो जा और मेरे साथ पार्लर चल। मुझे बैग पकड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरा बैग पकड़ के लेकर जाना, ठीक है? इसके बाद मीनू टुनी अपनी बहन के साथ पार्लर जाती है। पार्लर में एक तितिर पक्षी थी जो बीनू टुनी की मेकअप करती है। मेकअप खत्म होने के बाद वो और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। तब वो तितिर पक्षी बोलती है, अरे अब तो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, आप पहले से ही खूबसूरत हो, आपको तो मेकअप की कोई जरूरत भी नहीं है। हाँ, आप वैसे सही तो कह रही हो, मैं वैसे ही खूबसूरत हूँ, मुझे मेकअप की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी माँ के कहने की वजह से, क्योंकि कल मुझे लड़के वाले देखने आ रही है, इसीलिए मैं थोड़ा मेकअप कर लिया। फिर तितर दूर खड़ी मीनू टुनी को देखती है और फिर वो बीनू टुनी से पूछती है, अच्छा, आपके साथ जो ये काली पंछी है, ये कौन है? ये काली पंछी ये हमारे घर की नौकरानी है। ये मेरे साथ आई है मेरे बैग को लेने के लिए। वैसे मेरा काम खत्म हो गया है, अब मैं चलती हूँ। काम वाले, जल्दी से ये सारे बैग लेकर मेरे साथ चल। और ये सुनने के बाद मीनू टुनी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और फिर मीनू टुनी बाहर आकर अपनी बहन बीनू टुनी से पूछता है, अच्छा बहन, तुमने उस तितर से झूठ क्यों बोला है? मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं, बल्कि मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं नौकरानी हूँ? तो क्या कहती मैं? ये कहती कि तेरी जैसी कली कलुटी टूनी मेरी बहन है। ऐसा बिल्कुल नहीं करती। अब ज्यादा बहाना मत कर और जल्दी से घर चल। ऐसा कह के बीनू टुनी बाहर चली जाती है। मीनू टुनी को इससे बहुत ज्यादा दुख होता है। वो घर नहीं जाती है
बल्कि अकेले रोते हुए एक जंगल की ओर जाती है और जंगल जाकर अपने मन ही मन रोते हुए खुद से बात करती है। तभी उस जंगल के ऊपर से एक परी उड़कर जा रही थी। फिर वो परी मीनू टूनी को रोते हुए देखती है और उसके पास आकर पूछती है, अरे क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ। ये सुन के मीनू टूनी फूट फूट के रोती है और फिर वो परी को सब कुछ बताती है। मैं आपको क्या बताऊँ परी जी, मेरा रंग बहुत काला है, इसीलिए सारे पंछी मुझे लेकर मजाक उड़ाते हैं और मेरी बहन ने तो आज मुझे एक तीतर के सामने अपना बहन कहने से ही इनकार कर दिया। उसने मुझे एक नौकरानी बना दिया, इसलिए मुझे बहुत दुख हुआ है और अब मैं उदास होके यहाँ पर रो रही हूँ। ये सब कुछ सुनने के बाद परी बोलती है, अरे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। ठीक है, मैं तुम्हें अभी एक जादुई लिपस्टिक देती हूँ। ये लिपस्टिक लगाते ही तुम बिल्कुल खूबसूरत बन जाओगी और इस जंगल की सबसे खूबसूरत पंछी बन जाओगी। क्या आप सच में ऐसा कर सकती हो? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर परी मीनू टूनी को अपने जादू से एक जादुई लिपस्टिक प्रकट करके देकर वहाँ से गायब हो जाती है। मीनू टूनी खुशी खुशी वो जादुई लिपस्टिक लेकर घर चली आती है। घर आने के बाद वो आईने के सामने जाकर वो लिपस्टिक अपने होठ पर लगाती है और देखती है कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत पंछी बन चुकी है। ये देखकर वो बहुत खुश होती है। तभी उसके दरवाजा पर आवाज आती है, उसकी बड़ी बहन बुलाती है। वो जल्दी से अपना लिपस्टिक छुपा लेती है और अपनी होठ से लिपस्टिक पोंछ लेती है और फिर अपनी बड़ी बहन को दरवाजा खोल के अंदर बुलाती है। सुन, कल मुझे लड़के वाले देखने आ रही है। खबरदार, तू घर से बाहर मत निकलना, अपने कमरे में ही बैठी रहना। तेरी जैसी काली पंछी मेरी बहन है। अगर ये बात लड़के वालों को पता चलेगी तो वो मुझसे शादी न करके ही चले जाएगा। मीनू टूनी और कुछ नहीं कहते हैं। अगले दिन लड़के वाले देखने आते हैं। वो अपने कमरे में ही रहती है। लड़के वाले जब खुश रहे थे तभी जो लड़का था कौवा, उसका नजर कमरे में बैठी मीनू टूनी पर पड़ती है और मीनू टूनी तब परी की दी हुई लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाकर खुद को आईने में देख रही थी और तभी वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। कौवा जब मीनू टूनी को देखता है तो उसे पसंद कर लेता है और फिर अपनी माँ बाबा को ये बात बताती है कि उसे मीनू टूनी से शादी करनी है। फिर कौवा की माँ टूनी की माँ से बोलती है, सुनिए, आपके यहाँ पर और एक बेटी है ना? छोटी बेटी मीनू। हमारा बेटा आपकी बड़ी बेटी मीनू टूनी से नहीं बल्कि आपकी छोटी बेटी मीनू टूनी से शादी करेगा। उसे बुलाइए। फिर सब लोग मिलके मीनू टूनी को बुलाती है। वो बाहर आती है तो उसकी माँ और उसकी बहन दोनों ही उसे देख के चौंक जाती है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत देख रही थी। और फिर कौवा और उसके माता पिता दोनों ही मीनू टूनी से अपने बेटे कौवे से शादी की तारीख तय करके चली जाती है। उन सब के जाने के बाद मीनू टूनी बहुत ज्यादा गुस्से में आती है और वो मीनू से बोलती है, तेरे पास क्या आ गई है? तू इतनी खूबसूरत कैसे बन गई है? मुझे भी बता, जल्दी से बता। मीनू टूनी वो लिपस्टिक छुपा के रखी थी, लेकिन वो दोनों माँ बेटी मिलकर उसके कमरे में तलाशी लेती है तो वो जादुई लिपस्टिक मिल जाती है। और फिर मीनू टूनी गुस्से और जलन में आकर मीनू टूनी से ज्यादा खूबसूरत बनने के लिए वो लिपस्टिक अपने होठों पर लगा लेती है। जैसे ही वो अपने होठों पर वो जादुई लिपस्टिक लगाती है तो वो खूबसूरत की जगह
बहुत ही ज्यादा बदसूरत बन जाती है। फिर मीनू टूनी बोलती है, ये जादुई लिपस्टिक परी ने मुझे दिया है, ये सिर्फ मुझ पर ही काम करेगा। उसके बाद से मीनू टूनी हमेशा ऐसे ही बदसूरत रहती है और मीनू खुशी खुशी कौवा से शादी करके अपना जीवन बिताने लगती है। তো বন্ধুরা, কেমন লাগলো তোমাদের আজকের এই গল্পটি? আমাদের কমেন্ট করে জানিয়ে দাও। ভালো লাগলে একটা লাইক করে দাও। আর যারা আমাদের চ্যানেলে একদমই নতুন, আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি বাজিয়ে দাও। দেখা হবে পরের গল্পে। বাই বাই।